हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआर अकेडमी। मैं हूं मोहम्मद अहमद और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट सेल वॉल। तो आज हम सेल वॉल के बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ रिकॉल करना चाहता हूं कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक चीज़ पढ़ी थी। मैंने एक स्टेटमेंट लिखी थी, उसमें मैंने लिखा था कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो मोस्ट ऑफ द सेल्स के अंदर क्या है, आउटर मोस्ट बाउंड्री है। जो मोस्ट ऑफ द सेल्स के अंदर जो सबसे बाहर वाली बाउंड्री होती है, जो सबसे बाहर वाली कवरिंग होती है, वो सेल मेम्ब्रेन होती है। तो स्टूडेंट्स, वहां पर एक क्वेश्चन राइज होता है कि अगर मोस्ट ऑफ द सेल्स मैंने लिखा है तो डेफिनेटली तमाम सेल्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट बाउंड्री नहीं होती, ठीक है। और कुछ सेल्स ऐसे होते हैं, कुछ स्पीशीज के सेल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक लेयर होती है, या सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक कवरिंग होती है, ठीक है। और वो कवरिंग स्टूडेंट्स कहलाती है जी सेल वॉल। तो सेल वॉल स्टूडेंट्स क्या हुई, सेल वॉल एक्चुअली में क्या है, आउटर मोस्ट बाउंड्री है और इन फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल्स, ठीक है। मतलब ये मैंने कुछ सेल्स लिखे हैं या कुछ स्पीशीज के सेल्स लिखे हैं, ठीक है। उन सेल्स के अंदर क्या है, आउटर मोस्ट बाउंड्री सेल वॉल है, ना कि सेल मेम्ब्रेन। तो हम देख लेते हैं वो कौन कौन से सेल्स हैं जिनके अंदर आउटर मोस्ट बाउंड्री जो है वो सेल वॉल होती है। तो प्लांट सेल्स हैं स्टूडेंट सबसे पहले, ठीक है। जो पौधे के सेल्स होते हैं, ठीक है, उनमें क्या है, सेल वॉल सबसे बाहर वाली बाउंड्री होती है, ना कि सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद आता है जी प्रोकैरियोट्स। स्टूडेंट्स, प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक सेल पर मुश्तमिल सेल जो है वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। यानी एक सेल ही वहां पर क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म बना रहा होता है और वही सारा का सारा जो है अपनी लाइफ को जो है वो परस्यू कर रहा होता है। आगे आते हैं जी फंजाई। फंजाई जो है स्टूडेंट्स, ये भी एक ऑर्गेनिज्म जो है, आप समझ लिए कि एक किंगडम है फंजाई पूरी की पूरी। ये एक टाइप के ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। इनको भी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे जी। एलजी क्या है स्टूडेंट्स, एलजी क्या है, ये प्लांट लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, यानी पौधे की तरह के जानदार होते हैं, ठीक है। और फंजाई लाइक प्रोटिस्ट, फंजाई लाइक प्रोटिस्ट क्या होते हैं स्टूडेंट्स, सिंपली आप प्रोटिस्ट को इस तरह से समझ लें कि वो तमाम के तमाम जानदार, वो तमाम के तमाम ऑर्गेनिजम्स जो कि ना कि एनिमल्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं, ना प्लांट्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं, ना ही वो प्रोकैरियोट्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं, ना वो फंजाई की कैटेगरी के अंदर आते हैं, उनको हम प्लेस कर देते हैं भी प्रोटिस्ट के अंदर। तो ये 5 टाइप के सेल्स होते हैं जिनके अंदर सेल वॉल जो है वो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है या सेल वॉल पाई जाती है। तो नेक्स्ट इसके बाद स्टूडेंट्स, एक बात जो आपने जहन में रखनी है वो ये है कि एनिमल सेल्स जो है, एनिमल सेल्स के पास सेल वॉल नहीं होती, यानी एनिमल सेल्स के अंदर जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन ही होती है। तो अगली चीज हम स्टूडेंट्स देख लेते हैं कंपोजिशन। सेल वॉल की कंपोजिशन क्या होती है, वो कौन कौन से केमिकल्स हैं जिनसे मिलकर हमारी सेल वॉल बनी होती है। तो स्टूडेंट्स, आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि मैंने ये 5 टाइप के सेल्स लिखे हैं ना, तो जो सेल वॉल की कंपोजिशन है वो इन सेल्स के अंदर डिफर करती है, यानी जो मुख्तलिफ तरह के सेल्स हैं उनके अंदर जो सेल वॉल की कंपोजिशन है वो सेम नहीं होगी। जैसे हम देखते हैं स्टूडेंट्स के सबसे पहले प्लांट्स के अंदर, अगर हम प्लांट सेल की बात करें, पौधे के सेल की बात करें, तो उसके अंदर क्या होता है, जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बनी होती है, ठीक है। सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है। तो सेलुलोज क्या होता है स्टूडेंट्स, ये एक्चुअली में एक पॉलीसेकेराइड होता है। पॉलीसेकेराइड मींस कि ये एक से ज्यादा मोनोसेकेराइड पर मुश्तमिल होता है। अब मोनोसेकेराइड हमने पढ़े हैं स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट की एक कैटेगरी है, ठीक है। तो असल में जो सेलुलोज है वो कौन से मोनोसेकेराइड पर मुश्तमिल होता है, वो होता है जी ग्लूकोज पर, ठीक है। यानी बहुत से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं, ठीक है, और एक सेलुलोज का मॉलिक्यूल बना देते हैं। सो प्लांट्स के अंदर जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बनी होती है। नेक्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल वॉल। प्रोकैरियोटिक सेल वॉल स्टूडेंट्स बनी होती है जी पेप्टाइडोग्लाइकन से, ठीक है। जो पेप्टाइडोग्लाइकन है स्टूडेंट्स, ये क्या है जी, ये एक कंजुगेट मॉलिक्यूल है, ठीक है। ऐसा मॉलिक्यूल जो कि एक से ज्यादा मैक्रो मॉलिक्यूल्स के मिलने से बनता है। असल में इसकी कंपोजिशन क्या है कि जैसा कि नाम से ही जाहिर है, पेप्टाइडो निकला है जी। पेप्टाइडो से हम समझ सकते हैं कि ये क्या है, अमाइनो एसिड्स, ठीक है। यानी इसमें अमाइनो एसिड्स होते हैं कुछ, और ग्लाइकन जो है उससे है जी कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। ग्लाइकन से क्या है जी, कार्बोहाइड्रेट्स। सो पेप्टाइडोग्लाइकन क्या हुआ कि ये एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है उसके साथ छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स ऑफ अमाइनो एसिड जुड़े होते हैं, ठीक है। यानी एक ग्लाइकन क्या है, मतलब पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट की लंबी चेन होती है और उसके साथ छोटे छोटे टुकड़े जुड़े होते हैं जी अमाइनो एसिड्स के।
सो प्रोकैरियोटिक सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है या म्यूरिन से बनी होती है, या हम पेप्टाइडोग्लाइकन को म्यूरिन का नाम भी दे देते हैं। जो फंगल सेल वॉल है वो काइटिन से बनी होती है, यानी फंजाई के अंदर जो सेल वॉल है वो काइटिन से बनी होती है। फंजाई स्टूडेंट्स, काइटिन स्टूडेंट्स क्या चीज है? काइटिन भी एक पॉलीसेकेराइड है, ठीक है, यानी जैसे सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड है वैसे ही एक काइटिन भी एक पॉलीसेकेराइड है। आगे जो एलजी है उसके अंदर सेलुलोज से ही बनी होती है। जो फंजाई लाइक प्रोटिस्ट है उसके अंदर जो सेल वॉल है वो भी सेलुलोज से ही बनी होती है। तो स्टूडेंट्स ये जो कंपोजिशन है ना, ये अक्सर एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है, क्वेश्चंस के अंदर इसको अक्सर पूछा जाता है, ये आपने लाजमी तौर पर याद रखनी है। आगे हम जो है स्टूडेंट्स प्लांट सेल वॉल को डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। आगे हम सेल वॉल के बारे में जो भी चीजें डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर वो स्पेसिफिकली किसके बारे में होगी? प्लांट सेल वॉल के बारे में होगी। तो पहले हम डिस्कस करते हैं, पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूं स्टूडेंट्स। सेल वॉल इज सिक्रेटेड बाय सेल प्रोटोप्लाज्म। इस चीज का क्या मतलब हुआ? स्टूडेंट्स प्रोटोप्लाज्म क्या चीज होती है? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, जो सबसे बाहर वाली बाउंड्री होती है, उसके बाद साइटोप्लाज्म आता है और उसके बाद न्यूक्लियस आता है। यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी चीजें मौजूद हैं वो सारी की सारी प्रोटोप्लाज्म कहलाती हैं। स्टूडेंट्स ये मैंने जो स्टेटमेंट है, ये जो लाइन है, ये मैंने बुक से उठाई है। तो असल में यहाँ पर जो चीज होनी चाहिए थी वो ये होनी चाहिए थी कि सेल वॉल इज सिक्रेटेड बाय गोल्जी अपरेटस, ठीक है, गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस स्टूडेंट्स क्या है? गोल्जी अपरेटस हमारे साइटोप्लाज्म में मौजूद एक ऑर्गेनेली होती है, ठीक है, वो जो है ऐसे कंपोनेंट्स रिलीज करती है, ऐसे कंपोनेंट्स खारिज करती है जो कि क्या बनाते हैं? सेल वॉल बनाते हैं। वो कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? वो असल में सेलुलोज के मॉलिक्यूल्स ही होते हैं। गोल्जी अपरेटस जो है स्टूडेंट्स वो सेलुलोज के मॉलिक्यूल्स को सिक्रीट करती है और वो सेलुलोज के मॉलिक्यूल बाद में सेल वॉल बनाने में रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पर हम असल जो स्टेटमेंट है वो ये होनी चाहिए थी कि सेल वॉल इज सिक्रेटेड बाय गोल्जी अपरेटस। नेक्स्ट स्टूडेंट्स लिखा है जी थिकनेस ऑफ सेल वॉल इज डिफरेंट इन डिफरेंट सेल्स ऑफ प्लांट। ये बात जो है समझने वाली है कि प्लांट सेल्स के अंदर ही, ठीक है, मतलब मुख्तलिफ सेल्स जो है प्लांट के, उनमें जो मोटाई है सेल वॉल की वो मुख्तलिफ होती है, ठीक है। अब मोटाई जो है मुख्तलिफ हो, किस चीज पे ये डिपेंड करती है? अब बात ये आती है कि जो थिकनेस है ये किस चीज पे डिपेंड करती है? ये असल में स्टूडेंट्स डिपेंड करती है उस खास किस्म के सेल के फंक्शन पे, यानी हम जिस सेल की बात कर रहे हैं उसका फंक्शन क्या है। अगर तो उसका फंक्शन जो है वो सेल को सपोर्ट देना है, ठीक है, तो उसकी मोटाई ज्यादा होगी, उसकी थिकनेस ज्यादा होगी। और अगर क्या है कि उसका फंक्शन ये है स्टूडेंट्स, अगर हम कहें कि उसने न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना है एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है, तो उसकी जो सेल वॉल की थिकनेस है वो कम होगी, थिनर होगी, ठीक है। यानी अगर मटेरियल्स अंदर से बाहर और बाहर से अंदर भिजवाने हैं ना उस सेल ने, ठीक है, तो क्या होगा? उस सेल वॉल की थिकनेस कम होगी, उसका डायमीटर कम होगा। और अगर उसने सपोर्ट प्रोवाइड करनी है तो उसका डायमीटर ज्यादा होगा। नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। तो स्टूडेंट्स आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि जो सेल वॉल है प्लांट की वो तीन मजीद लेयर्स पर मुश्तमिल होती है, ठीक है। तीन मजीद लेयर्स जो हैं वो मिलके सेल वॉल बना रही होती हैं। तो वो कौन कौन सी लेयर्स होती हैं? पहले आती है जी प्राइमरी वॉल, ठीक है, दूसरा है जी सेकेंडरी वॉल और तीसरी चीज आती है जी मिडल लैमेला। तो जो प्राइमरी वॉल है स्टूडेंट्स उसके बारे में क्या है? दिस इज थिन एंड फ्लेक्सिबल। पहले स्टूडेंट्स हम इसकी जो है वो लोकेशन देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक प्लांट सेल ड्रॉ किया है, ठीक है, ये जो आपको एक नजर आ रहा है दिस इज अ प्लांट सेल, और उसके अंदर ये जो आपको स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं ना स्टूडेंट्स, ये और सेल्स है, मतलब प्लांट के सेल्स ही हैं, लेकिन ये मैंने एक सेल को जो है वो ड्रॉ बड़ा करके दिखाया। इसके साथ जो है ये दूसरे सेल्स भी मौजूद है, क्योंकि सेल्स जो है वो इंडिविजुअल तो नहीं ना पाए जाते, वो टिश्यूज की फॉर्म में पाए जाते हैं, दूसरे सेल्स के साथ मिलकर जो है वो टिश्यू बना के जो है वो रहते हैं। तो ये एक मैंने प्लांट सेल बनाया स्टूडेंट्स। इसके अंदर जो आपको ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है दिस इज द वैक्यूल, ठीक है, और दिस इज द न्यूक्लियस। और अगली जो चीज है स्टूडेंट्स, ये जो रेड कलर से मैंने ड्रॉ किया दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, और इसके अंदर स्टूडेंट्स जो है ग्रीन कलर से सेकेंडरी वॉल। और ये जो चीज है स्टूडेंट्स जो दिखाने वाली है वो ये है जी प्राइमरी वॉल, दिस इज द प्राइमरी वॉल, प्राइमरी वॉल ऑफ सेल वॉल, ठीक है। अब हम देख लेते हैं पहले थिन एंड फ्लेक्सिबल, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आती है बात कि ये प्राइमरी वॉल हमारी थिन होती है और फ्लेक्सिबल होती है। अब इसकी क्या वजह से ये थिन होती है और फ्लेक्सिबल होती है? असल में स्टूडेंट्स जब ये प्लांट सेल 1 से 2 में डिवाइड होता है, ठीक है, तो जो सेल है उसकी शेप चेंज होती है, सेल जो है अंदर को पिंच करता है, ठीक है,
तो अगर प्राइमरी वॉल जो है हमारी वो थिन ना हो, वो रिजिड हो, ठीक, थिन ना हो, थिक हो और रिजिड हो, ठीक है, फ्लेक्सिबल ना हो, रिजिड हो, तो क्या होगा कि प्राइमरी जो सेल है वो अंदर की तरफ पिंच ना कर पाएगा और जो है वो सेल या तो ब्रेक हो जाएगा या डिवाइड ही नहीं होगा, ठीक है। दैट इज वाई जो हमारी प्राइमरी वॉल है वो इन नेचर ही थिन और फ्लेक्सिबल है। दूसरी चीज आती है स्टूडेंट्स के, ये जो प्राइमरी वॉल है ये ट्रू वॉल होती है। हम इसको ट्रू वॉल क्यों बोलते हैं? असल में स्टूडेंट्स जो प्राइमरी वॉल है ये तमाम के तमाम सेल्स जिनमें सेल वॉल पाई जाती है उनमें ये प्राइमरी वॉल लाजमी होगी, ठीक है। जो बाकी लेयर्स है ना वो लाजमी नहीं है। जैसे सेकेंडरी वॉल है वो तमाम के तमाम सेल्स के अंदर नहीं पाई जाती। इसी वजह से हम जो प्राइमरी वॉल है उसको बोलते हैं कि ये ट्रू वॉल है। अगली चीज आती है स्टूडेंट्स के, ये प्राइमरी वॉल फॉर्म्ड ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ये ड्यूरिंग सेल डिवीजन बनती है। जब सेल डिवाइड हो रहा होता है प्लांट सेल, तो तब ये प्राइमरी वॉल मतलब जो सबसे पहले जो बनती है वो प्राइमरी वॉल ही बनती है। अगली चीज स्टूडेंट्स आती है इसकी कंपोजिशन, कि प्राइमरी वॉल के अंदर कौन कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं। पहला केमिकल है जी सेलुलोज, ठीक है। सेलुलोज को हम देख चुके हैं पहले कि सेलुलोज क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है। पेक्टिन जो है स्टूडेंट्स, पेक्टिन को आई थिंक हमने डिस्कस नहीं किया। पेक्टिन क्या है, एक ये भी एक पॉलीसेकेराइड ही है, लेकिन इसमें जो है इसकी कंपोजिशन डिफरेंट होती है, मतलब इसके जो मोनोमर्स हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। उसके बाद इसकी एक नेचर होती है स्टूडेंट्स पेक्टिन की, कि ये स्टिकी इन नेचर होता है, ठीक है, स्टिकी होता है या आप क्या ले ग्लूई इन नेचर होता है। अगली चीज आती है स्टूडेंट्स हेमीसेलुलोज। हेमीसेलुलोज भी एक पॉलीसेकेराइड ही है, ठीक है, लेकिन इसमें भी फर्क ही आता है कि सेलुलोज के अंदर स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि जो मोनोमर्स है वो ग्लूकोज होते हैं, यानी बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मिलके एक सेलुलोज का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम सेलुलोज को देखें तो उसमें क्या होता है कि ग्लूकोज के अलावा कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे आता है जी जाइलोज, ठीक है, मैनोज, ग्लैक्टोज वगैरह, ये वाले मोनोमर्स मिलके असल में हेमीसेलुलोज को बना रहे होते हैं। तो आपने सिंपली याद ये रखना है कि ये भी एक पॉलीसेकेराइड ही है, यानी कार्बोहाइड्रेट की ही एक क्लास है। आगे स्टूडेंट्स आता है जी सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये ऑन इनर सरफेस ऑफ प्राइमरी वॉल। सेकेंडरी वॉल क्या होती है कि ये प्राइमरी वॉल के अंदर पाई जाती है। जैसे मैंने आपको डायग्राम के अंदर स्टूडेंट्स बताया कि ये जो ग्रीन कलर से शो किया गया ना सारा स्ट्रक्चर, ठीक है, ये प्राइमरी वॉल से लेके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जितना भी आपको रीजन नजर आ रहा है ये सारा का सारा क्या है, सेकेंडरी वॉल ही है। ये सारी की सारी क्या है, सेकेंडरी वॉल ही है। तो आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि इसकी जो थिकनेस है वो काफी ज्यादा है, इट इज थिक एंड रिजिड। अब इसकी रिजिडनेस किस मॉलिक्यूल की वजह से है वो हम आगे देखते हैं। आगे इसकी स्टूडेंट्स आती है जी कंपोजिशन। जो कंपोजिशन है ना स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, ठीक है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स इसके अंदर पाए जाते हैं। सिलिका, अब आपने याद रखना है कि सिलिका क्या है, सिलिका असल में SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड को हम सिलिका बोलते हैं। जो सैंड और रॉक्स के अंदर, चट्टानों के अंदर, रेत के अंदर और सॉइल के अंदर असल में, ठीक है, वो मॉलिक्यूल जो पाया जाता है ना वो SiO2 ही होता है, सिलिका ही होता है। वो हमारी सेकेंडरी वॉल के अंदर भी पाया जाता है। अगला केमिकल आता है स्टूडेंट्स वैक्सीज। वैक्सीज जो है ये लिपिड की एक क्लास है, ठीक है। और अगला आता है जी क्यूटन। क्यूटन भी स्टूडेंट्स लिपिड्स की ही एक क्लास है। अब आपने जो है वो क्यूटन और काइटन से जो है वो कंफ्यूज नहीं होना। क्यूटन जो है एक होता है लिपिड होता है, ठीक है, और जो काइटन होता है वो एक पॉलीसेकेराइड होता है, एक कार्बोहाइड्रेट होता है। आगे स्टूडेंट्स आता है जी लिग्नन, ठीक है। लिग्नन क्या चीज है बच्चों? लिग्नन एक फिनोलिक पॉलीमर है, यानी फिनोल, बहुत सारे फिनोल के मॉलिक्यूल, फिनोल्स जो हैं उनके मॉलिक्यूल मिलके एक पॉलीमर बनाते हैं, उसको हम लिग्नन बोल देते हैं। असल में स्टूडेंट्स जो मॉलिक्यूल सेकेंडरी वॉल को रिजिडनेस प्रोवाइड करता है, जो सेकेंडरी वॉल की जो रिजिडनेस होती है वो जो इतना रिजिड है सेकेंडरी वॉल, वो किस वजह से है? वो इस लिग्नन मॉलिक्यूल की वजह से। अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन सा मॉलिक्यूल है जो रिजिडनेस में अपना रोल प्ले करता है सेकेंडरी वॉल की, वो कौन सा मॉलिक्यूल है जी? सेकेंडरी वॉल ही है, वो लिग्नन ही है। स्टूडेंट्स आगे एक मैंने स्टेटमेंट लिखी है कि नॉट फाउंड इन ऑल सेल्स सेल वॉल, मतलब सेकेंडरी वॉल ऐसी वॉल है सेल वॉल की, यहाँ सेकेंडरी वॉल ऐसी लेयर है सेल वॉल की जो कि तमाम के तमाम सेल्स की सेल वॉल के अंदर नहीं पाई जाती। ये ज्यादातर वुडी सेल्स के अंदर या जो वुडी प्लांट्स हैं उनके सेल्स के अंदर ये पाई जाती है, क्योंकि उनके अंदर जो है वो रिजिडनेस रिक्वायर होती है, जो रिजिडनेस है उसकी जरूरत होती है।
स्टूडेंट्स लास्ट जो है हम लेयर पढ़ते हैं जो कि सेल वॉल के अंदर तीसरी लेयर होती है, हम उसको देख लेते हैं। दिस इज द मिडल लैमेला। ये पाई जाती है जी इन बिटवीन द प्राइमरी वॉल्स ऑफ नेबरिंग सेल। आपने जो है एक चीज ध्यान में रखनी है कि इनकी जो लोकेशंस है, यानी जो तीनों लेयर्स है सेल वॉल की, इनकी लोकेशन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसको याद रखना है कि सबसे जो बाहर अगर आपसे पूछा जाए वो कौन सी जो वॉल होगी या कौन सी लेयर होगी, वो मिडल लैमेला होगी। सबसे बाहर जो लेयर होगी वो क्या होगी जी, मिडल लैमेला होगी। और उसके अंदर क्या होगी, प्राइमरी वॉल होगी, ठीक हो गया। और उसके अंदर क्या होगी स्टूडेंट्स, सेकेंडरी वॉल होगी। और जो सेकेंडरी वॉल है हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि सेकेंडरी वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्राइमरी वॉल के दरमियान जो पाया जाने वाला रीजन है वो सेकेंडरी वॉल है। या आपसे अगर पूछा जाए कि वो कौन सी मेम्ब्रेन है या वो कौन सी लेयर है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्राइमरी वॉल के दरमियान पाई जाती है, वो क्या होगी, सेकेंडरी वॉल होगी। तो आपने इसकी लोकेशन को जो है वो याद रखना है कि सबसे बाहर, ठीक है, बाहर क्या होगा, मिडल लैमेला, उसके अंदर प्राइमरी वॉल, उसके अंदर सेकेंडरी वॉल और उसके अंदर क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। दिस वाज ऑल अबाउट द लेयर्स ऑफ द सेल वॉल एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल। इसकी हम कंपोजिशन ऑफ स्टूडेंट्स अब देख लेते हैं। मैग्नीशियम सॉल्ट्स, मैग्नीशियम के साल्ट होते हैं, कैल्शियम के साल्ट होते हैं, और पैक्टिन, पैक्टिन वही पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट जो मैंने आपको पहले बताया। तो स्टूडेंट्स असल में जो मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं ना, वो भी मैग्नीशियम पैक्टेट की फॉर्म में पाए जाते हैं। मतलब पैक्टिन के साथ मैग्नीशियम के साल्ट बनते हैं। जो कैल्शियम है उसके भी पैक्टिन के साथ साल्ट बनते हैं। और मैग्नीशियम पैक्टेट, कैल्शियम पैक्टेट और पैक्टिन आप सिंपल इस तरह से बोल सकते हैं। मतलब इसकी कंपोजिशन भी आपने ध्यान में रखनी है कि जो मिडल लैमेला है उसकी कंपोजिशन क्या होती है। दिस वाज ऑल अबाउट द लेयर्स एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल। अब लास्ट पे स्टूडेंट्स हमारी जो चीज रह गई है वो है जी फंक्शंस। ये जो सेल वॉल है हमारी जो प्लांट्स के अंदर पाई जाती है वो क्या क्या रोल प्ले कर रही है, उसके क्या फंक्शंस है। पहली चीज आती है जी, ये डेफिनेट शेप प्रोवाइड करती है। मतलब एक सेल की जो प्लांट सेल की जो शेप हमें नजर आ रही है ना, वो डेफिनेट कैसे है, ठीक है। डेफिनेट मींस कि वो चेंज नहीं होती, एक सेल की शेप एक ही रहती है। जैसे अमीबा होता है या कुछ और ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर ये स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता, तो वो अपनी शेप चेंज कर लेते हैं, या इन्वायरमेंट की वजह से, किसी माहौल की वजह से, माहौल में चेंज की वजह से उनकी शेप चेंज हो सकती है। लेकिन प्लांट्स के अंदर सेल वॉल क्या करवाती है, इन सेल्स को एक खास शेप प्रोवाइड करती है, ठीक हो गया। अगली चीज आती है जी मैकेनिकल सपोर्ट। जो सेल वॉल है स्टूडेंट्स, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। मतलब क्या है कि कोई भी अगर माहौल में चेंज आ जाए, ठीक है, कोई अचानक से कोई जो है वो ड्रॉट आ जाए, एनवायरनमेंट में जो है वो वाटर जो है वो कम हो जाए या बहुत ज्यादा हो जाए, तो सेल वॉल जो है उसको जो प्लांट के सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अगली चीज आती है कि अलाउ फ्री पैसेज ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व्ड मटेरियल्स। स्टूडेंट्स हमने सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक बात पढ़ी थी कि वो क्या होती है, सेमी परमिएबल होती है। मतलब वो कुछ मॉलिक्यूल्स को तो गुजरने देती है, कुछ को नहीं गुजरने देती। उसकी तरह मतलब सेल वॉल जो है अनलाइक दैट, मतलब वो सेल मेम्ब्रेन की तरह काम नहीं करती। सेल वॉल क्या करती है, सभी के सभी मॉलिक्यूल्स के फ्री पैसेज को जो है वो इंश्योर करवाती है। मतलब मॉलिक्यूल्स जो है वो इजीली मूव कर सकते हैं, ये बैरियर के तौर पर काम नहीं करती, ये रुकावट नहीं होती किसी भी मॉलिक्यूल के लिए। अगर रुकावट है तो वो सेल मेम्ब्रेन है। तो जो मॉलिक्यूल्स है ना, असल में ये जो तीसरा फंक्शन हुआ ये क्या है, मॉलिक्यूल्स इजीली मूव कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो भी सेल वॉल का काम हो गया। दिस वाज ऑल अबाउट द फंक्शंस, स्ट्रक्चर एंड द कंपोजिशन ऑफ द सेल वॉल। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या चीजें पढ़ी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सेल वॉल का इंट्रोडक्शन पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने कंपोजिशन देखी सेल वॉल की, और उसके बाद हमने स्ट्रक्चर को स्टडी किया सेल वॉल का, और लास्ट पे हमने जो है स्टूडेंट्स फंक्शंस ऑफ सेल वॉल को डिटेल के अंदर डिस्कस किया। दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।